प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मिरर, जिसको हम हिंदी में दर्पण, शीशा या आईना के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग हम मुख्य रूप से चेहरा देखने के लिए करते हैं। जी हाँ, जिसका हम प्रयोग मुख्य रूप से परावर्तन के लिए, जिसका प्रयोग हम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में करते हैं, जिसके संबंधित सारे बिंदुओं को हम डिटेल से जानने वाले हैं। लेकिन यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह है आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संबंधित छात्रों तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको क्लास 10th और 12th से संबंधित सारी बोर्ड सारी समस्याओं का समाधान हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे कंटिन्यू देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके जब अपनी समस्या बताएंगे तो उम्मीद है कि हम सारी समस्याओं का निराकरण जरूर करेंगे। बेटा हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिरर होता क्या है। मिरर को हिंदी में हम दर्पण के नाम से जानते हैं, जिसको हम आमतौर पर शीशा भी कह सकते हैं। मिरर बेटा एक ऐसा पदार्थ है जो कि कांच का बना होता है। इसकी एक सतह परावर्तक और एक सतह कैसी होती है, पॉलिशदार। अर्थात एक दर्पण एक ऐसा पदार्थ है जो कांच का बना होने के साथ साथ एक सतह पर पॉलिश की जाती है और दूसरी सतह परावर्तक होती है। जो बेटा पॉलिशदार सतह होती है वो पॉलिश करने के लिए हम किसी प्रकार के पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, घरों में महिलाओं के द्वारा गोबर से लीपा जाता है। इस लेप से भी हम इसके ऊपर एक परत चढ़ा सकते हैं, जो हम बता रहे हैं पॉलिशदार परत है, उसकी भी परत चढ़ा सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के पदार्थों की, जैसे सोने की, चांदी की, एल्यूमिनियम की और लेड ऑक्साइड नामक जिस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है हम उसकी भी चढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये सारे सोना चांदी ये सब आभूषण महंगे होते हैं, इसलिए इनकी परत चढ़ाने से वह हमारा जो मिरर है वो कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए ऐसे पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है जो सामान्यतः साधारण रहे, जिसकी वजह से उस मिरर का रेट ना बढ़े। मुद्दे पे आते हैं। तो बेटा दर्पण कांच का बना एक ऐसा पदार्थ है जिसके एक सतह पर पॉलिश और दूसरी सतह कैसी होती है, परावर्तक। मुख्य रूप से अगर आप बात करें, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है बेटा समतल दर्पण, जी हाँ, और दूसरा आपका होता है बेटा अवतल। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बेटा प्लेन मिरर कहते हैं, गोली दर्पण को हम बेटा स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण क्या है। जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, समतल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब तो बेटा दर्पण से हो गया, शीशा से हो गया जो कि कांच का बना हुआ है। लेकिन बेटा यहाँ पे प्लेन सीधा मतलब है जिसकी सतह कैसी हो, समतल हो। यानी एक ऐसा दर्पण जिसकी सतह पूर्णतः समतल है और जिसका एक पृष्ठ पॉलिशदार है और दूसरा सतह कैसा है बेटा, चिकना है। यानी दूसरी सतह एक चिकनी है और एक सतह पॉलिशदार है। जो चिकनी सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होगी उसमें परावर्तन की घटना उतनी ही बेहतर होगी। अब बेटा इस समतल दर्पण के बारे में यहाँ पे हमने डिटेल से सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ भी सकते हो, हम आपको समय देंगे, लेकिन सारी चीज़ें हम बहुत सरल भाषा में आपको समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। समतल दर्पण क्या है? कांच का बना एक ऐसा दर्पण जिसकी सतह पूर्णतः समतल होती है और समतल होने के साथ साथ इस दर्पण का एक सतह परावर्तक है और दूसरी सतह कैसी बेटा, पॉलिशदार। यानी एक सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होगी, स्मूथ होगी, परावर्तक होगी, उससे प्रकाश उतना ही ज़्यादा टकरा के वापस लौट जाएगा। और दूसरी सतह पॉलिशदार होती है जिसमें लेड ऑक्साइड से लेके किसी भी पदार्थ की परत चढ़ाई जा सकती है। ये बेटा हमने बना लिया प्लेन मिरर। जी हाँ, इसकी एक सतह जो निचली सतह हमने मान ली बेटा ये पॉलिशदार हो गई और ऊपरी सतह कैसी है, स्मूथ, जो कि चिकनी है। जरूरी नहीं बेटा ये दर्पण ऐसा ही हो, हमने मान लिया जेड डैश मेरे पास एक समतल मिरर है। घरों में हम जिसका बेटा इस्तेमाल करते हैं चेहरा देखने के लिए, शादी विवाह में दहेज में दिया जाने वाला जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें जो दर्पण लगा होता है वो भी समतल दर्पण ही होता है। लेकिन बेटा समतल दर्पण की एक विशेषता होती है कि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तो बनाता ही बनाता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब के साथ साथ सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। जी हाँ, इस दर्पण को जरूरी नहीं बेटा हम ऐसे ही रखें, क्योंकि ये मेरे पास डस्टर है, इरेज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये डस्टर को हमने ऐसे रखा तब भी डस्टर है, ऐसे पकड़ लिया तब भी डस्टर है, और ऐसे पकड़ के रखा तब भी डस्टर है? तो बेटा इस मिरर को हम इस तरह से भी खड़ा कर सकते हैं, बस शर्त पूरी होनी चाहिए, एक सतह चिकनी और दूसरी सतह परावर्तक, लेकिन तल कैसा होना चाहिए, समतल। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण बेटा इसका सेकंड टाइप है मिरर का। गोली दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। गोली दर्पण कांच का बना एक ऐसा गोला है जिसे बीच से काटकर दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जी हाँ, इस गोली दर्पण को इस प्रकार से मान लिया, ये गोली दर्पण कांच का एक खोखला गोला रूपी होता है जिसे बीच से काटकर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। अमूमन हम इस वाले भाग को कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल
दर्पण के नाम से जानते हैं, और इस वाले भाग को हम बेटा अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अभी ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि जरूरी नहीं ये ऐसा बना है तो उत्तल दर्पण है, ये ऐसा बना है तो अवतल दर्पण है। हम आपको अभी डिटेल से इस पॉइंट को भी क्लियर कराएंगे कि वास्तव में इसमें किस प्रकार की सिमिलरिटी और डिफरेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बेटा आपको समतल दर्पण की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। इसका तल पूर्णतः समतल होता है, एक सतह इसकी परावर्तक है यानी चिकनी और चिकनी होती है, और दूसरी सतह कैसी होती है बेटा, पॉलिशदार। क्लियर। और यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर दिखाता है। जी हाँ, वस्तु पास में है तो पास में दिखाएगा, दूर है तो दूर दिखाएगा। घरों में हम जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की यह भी विशेषता है, आपने एक परावर्तन की घटना पढ़ी होगी, अगर इस प्रकार से बेटा यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो टकराने के बाद वो जिस कोण से जाती है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट इसमें लागू होती है, एंगल आई जस्ट इक्वल टू एंगल आर। पढ़िए ना बेटा, रिफ्लेक्शन की घटना ये हमारी प्लेन मिरर में घटित होती है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण कांच का बना एक ऐसा खोखला गोला है जिसे बीच से काटकर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा आ जाता है बेटा अवतल दर्पण और एक आ जाता है उत्तल दर्पण। परिभाषाओं को सुनने के साथ समझना भी है, क्योंकि रटना हमारी मूर्खता है, रट के हम हो सकता है उस चीज़ को गलत भी कर लें, इसलिए हमें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। वास्तव में जो अवतल दर्पण है वो गोली दर्पण का काटा गया कांच के खोखले गोले का एक ऐसा भाग है जिसके उभरे हुए तल पर, जी हाँ आप सही सुन पा रहे हैं, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और धसा हुआ तल कैसा होता है, चिकना। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ये बेटा गोली दर्पण है, इसे बीच से काटा तो आमतौर पे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम किसका नाम दे देते हैं, स्पेस कम है, समझ लीजिए ध्यान से, ये बेटा हमने बना दिया। अमूमन हम इसको ही अवतल दर्पण मानते हैं, लेकिन बेटा हमें शर्त समझनी चाहिए। शर्त ये कहती है उभरे हुए सतह पर पॉलिश, तो उभरे हुए सतह पर पॉलिश है और धसा हुआ तल इंटरनल जो पोर्शन है वो कैसा है बेटा, चिकना। ये बेटा अवतल दर्पण है। एक बात बताओ, अगर ये मार्कर ऐसा है, इस मार्कर को हमने ऐसे पकड़ा, आई मीन इस डस्टर को ऐसे पकड़ा तब भी डस्टर है, ऐसे पकड़ा तब भी डस्टर है, क्या हम दर्पण को घुमा नहीं सकते? आई मीन मैं ये कहना चाहता हूं, ये अगर हमारा बेटा अवतल दर्पण है तो इसको हम घुमा के भी रख सकते हैं। कैसे? लो, इसको हमने ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, लेकिन शर्त तो हमारी फॉलो होनी चाहिए। धसा हुआ तल बेटा परावर्तक होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, और उभरा हुआ तल कैसा होना चाहिए बेटा, पॉलिशदार। उभरा हुआ पॉलिशदार और धसा हुआ चिकना, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, गलती नहीं कर रहे हैं। ये मत कहना सर कि ये वाला उत्तल हो गया, नहीं हो गया, शर्त फॉलो होनी चाहिए। उभरा हुआ तल जो बेटा हमारा वो पॉलिशदार है और धसा हुआ तल कैसा है, परावर्तक। ये बेटा किसकी विशेषता है, अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर के नाम से जानते। ये और ये एक ही बात है, ये भी बेटा अवतल दर्पण ही है, क्योंकि इसीलिए बेटा हम आपसे कह रहे हैं अभी जाइएगा नहीं, रटना नहीं, इसको समझना है। बेटा याद रहे, धसा हुआ तल परावर्तक और उभरा हुआ तल कैसा है, पॉलिशदार। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बस हमने पलट के रख दिया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? शर्त फॉलो होनी चाहिए। अब बेटा अवतल दर्पण की अगर विशेषता की बात करें तो अवतल दर्पण का मुख्य रूप से हमने सुना होगा कि अवतल दर्पण का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में प्रश्न आता है कि सर हमारे पिताजी भी दाढ़ी बनाते हैं, वो तो घर वाले शीशे से बना लेते हैं। अभी आप कह रहे थे घरों में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो समतल दर्पण होता है, ड्रेसिंग टेबल में जो दर्पण लगा होता है वो हमारा समतल दर्पण होता है। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, समतल दर्पण से भी दाढ़ी बनाई जा सकती है, लेकिन अवतल दर्पण की एक विशेषता है, अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, अवतल दर्पण वस्तु के वास्तविक आकार से भी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा प्रतिबिंब बनाने से तात्पर्य, जैसे कई बार देखा होगा डेंटिस्ट दांतों में कीटाणु विषाणुओं को देखने के लिए जिसका यूज करते हैं, उसको भी बेटा हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, अर्थात छोटी वस्तु आकार में बड़ी दिखने लगती है, ये बेटा अवतल दर्पण का यूज है। आप अगर अवतल दर्पण एक्चुअली कॉस्टली आता है, इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं इंग्लिश में। आप अगर 5 स्टार होटल में कभी 4 स्टार होटल में कभी गए हो तो वहां पे आपने कमरों में या बाथरूम में लगा हुआ कभी कोई दर्पण देखा होगा, वहां पे बेटा हमारा कॉनकेव मिरर लगा होता है। अवतल दर्पण की एक विशेषता है, किसी वस्तु का वास्तविक, जी हाँ आप सही सुन पा रहे हैं, किसी भी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। और वास्तविक प्रतिबिंब बेटा उस प्रतिबिंब को कहते हैं जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बेटा सेकंड पोजीशन की बात
बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण क्या है। जस्ट इसका उल्टा, इसका अवतल दर्पण का। अब उल्टा का मतलब इसको पलट नहीं देना, सुन लेना है पहले। उत्तल दर्पण बेटा इसको इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण से सीधा तात्पर्य है कांच के खोखले गोले का काटा गया एक ऐसा भाग, जी हां, कांच के खोखले गोले का काटा गया एक ऐसा भाग जिसके एक तल पर पॉलिश और दूसरा तल परावर्तक। अब कहोगे सर इसमें नया क्या है? नया है, सुन के तो जाइए। यानी इसमें अभी हमने पढ़ा था कि उभरे हुए तल पर पॉलिश है और धसा हुआ तल परावर्तक है। जस्ट विपरीत कॉन्सेप्ट लगेगी कि इसमें इसका जो उभरा हुआ तल होता है वो चिकना होता है और धसा हुआ तल परावर्तक होता है। याद रहे, अभी जाना नहीं है, शर्त को फॉलो करिए। इसमें बेटा हमने बना लिया कि ये रहा, ऐसे ही तो हम पहचानते हैं। इस वाले हिस्से को हम बेटा कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। तो हमें शर्त याद रखनी है कि जो धसा हुआ तल है बेटा, इंटरनल पोर्शन है, वो हमारा पॉलिशदार, और उभरा हुआ तल कैसा होना चाहिए? चिकना। इसको बेटा हम किसके नाम से जानते हैं? उत्तल दर्पण। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद बेटा क्या हम दर्पण को पलट नहीं सकते? पलट सकते हैं, ये भी हमारे पास उत्तल दर्पण हो सकता है, बस शर्त फॉलो हो कि धसा हुआ तल कैसा होगा बेटा? धसा हुआ तल कैसा होगा? पॉलिशदार। और उभरा हुआ तल कैसा होगा? चिकना। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बात दोबारा सुन लीजिए। इसमें देखिए, ये बेटा हमारे पास अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये भी अवतल दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है। लेकिन सुनो, इसमें और इसमें जो कॉमन पॉइंट है, इसका उभरा हुआ तल पॉलिशदार है, इसका भी उभरा हुआ तल पॉलिशदार है। इसका धसा हुआ तल चिकना है, इसका धसा हुआ तल चिकना है। आ जाओ उत्तल दर्पण में। इसका उभरा हुआ तल चिकना है, इसका उभरा हुआ तल चिकना है, इसका धसा हुआ तल पॉलिशदार है, इसका भी धसा हुआ तल पॉलिशदार है। हम दर्पण को बेटा पलट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहां किया जाता है। जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं। एक्चुअली उत्तल दर्पण की एक प्रॉब्लम है, किसी भी वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। साधारणतः आपने गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, उसको बेटा हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। जो विभिन्न प्रकार के गाड़ियों में, वाहनों में, कारों में, मोटरसाइकिल में साइड मिरर के लिए पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, उसको ही उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की एक विशेषता है, किसी भी वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बड़े से बड़ा पीछे से आ रहा ट्रक बउआ जैसा दिखाई देता है, समोसे जैसा छोटा सा हमें शीशे में, और छोटा सा शीशा बड़े से बड़े ट्रक को और बड़े से बड़े रोड को कैप्चर कर लेता है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेटा कई बार हमारे मन में डाउट आ जाता है कि सर मैंने ये सुना है कि वाहनों में अवतल दर्पण का भी प्रयोग होता है। जी हां, आपने सही सुना है। अब कहोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक जानकारी के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि अवतल दर्पण का हम प्रयोग वाहनों में करते तो हैं, लेकिन हम साइड मिरर के रूप में नहीं करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों में होता है, वो बेटा गाड़ी के हेडलैम्प में। जी हां, आपने गाड़ियों के हेडलैम्प में देखा होगा कि लाइट जलती है तो उसका प्रकाश पुंज प्राप्त हो। अब कहोगे सर पुंज क्या होता है? पुंज से तात्पर्य है गाड़ी के हेडलाइट से निकलने वाला प्रकाश एक सीधी श्रृंखला में अधिक दूरी तक जाए और वो संकीर्ण होकर तुरंत फैल ना जाए। मतलब फैल ना जाए, जो लाइट निकल रही है वो विस्तारित ना हो जाए, वो चारों तरफ ना फैल के बल्कि सीधा रोड पर प्रकाश जाए और अधिक दूरी तक जाए। इसलिए उसमें अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का वहां हेड लैंप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहां किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उम्मीद है बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपको अभी स्पेस देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उम्मीद है बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, संबंधित छात्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमें उम्मीद है आपकी सारी समस्याओं के समाधान में हम पूर्णता ऐसा करने में सक्षम होंगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। क्लियर? सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज करें। कोई भी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं, हमारी गारंटी, हम आपको वो सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाएंगे। उम्मीद करते हैं बेटा क्लियर हो गया होगा।